Hello everyone, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher, Mr. Badal. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, मैं भी अच्छा हूँ और आज आपके बादल सर लेकर आए हैं एक नया सा टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे पहले वीडियो में हमने मैकेनिक यानी यांत्रिक के तहत अध्ययन किया था स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक का, और काइनेमैटिक के तहत डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के विषय में हमने चर्चा की थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप उस लिंक पर जाकर पिछले वीडियो को देखेंगे और तब इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आपका प्यारा सा चैनल, दुलारा सा चैनल बादल एजुकेशन। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्रेस करूं, मेरा ये चैनल आगे बढ़े, ग्रो करे, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए हम ले चलते हैं आपको स्पीड एंड वेलोसिटी की दुनिया में। बच्चों, ये स्पीड यानी चाल, और यहाँ ये वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड चाल, वेलोसिटी वेग। तो स्पीड क्या है बच्चों और वेलोसिटी क्या है, दोनों में सबसे पहले देखिए कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड जो है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन फिक्स टाइम या पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एनी प्रॉब्लम? डिस्टेंस, दूरी, फिक्स समय में, यूनिट समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या है? चाल है बच्चों। तो वेलोसिटी क्या है? तो यह है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड में डिस्टेंस होता है। एनी प्रॉब्लम? स्पीड में क्या होता है, बोलिए? स्पीड में क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस। और वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब वेलोसिटी बराबर क्या होगा? बच्चों, बोलिए? हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि dv अपॉन dt, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बताओ? dv अपॉन dt। अब देखिए बच्चों कि इसकी यूनिट क्या होगी? सबसे पहले जानिए कि ये कौन सा क्वांटिटी है? डिस्टेंस टेबल कहता है डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या होगा?
स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी में क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, बताइए, सोच के बताइए यूनिट क्या होगी बच्चों। इसकी यूनिट होगी डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्या होता है, मीटर, तो मीटर। टाइम के लिए क्या होता है, बोलिए, टी, ठीक है। सेकंड, टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ इसकी यूनिट। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें स्पीड हो गया, ये वेलोसिटी, स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड, यह स्केलर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, नोट कर लो। अब आते हैं हम कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, अब ये पोशाक मत समझ जाना जो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हर जगह उसकी स्पीड बराबर समय में, निश्चित समय में, निश्चित स्पीड, समय के साथ स्पीड भी बढ़ता है, समय घटता है तो स्पीड भी घटती है। इसमें वेलोसिटी है, यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा, बस बराबर समय में बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें डिस्टेंस में बराबर समय में बराबर क्या होगा, यानी कि इक्वल, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यह इक्वल डिस्टेंस तय करेगा, दूरी तय करेगा इन इक्वल टाइम, यानी कि बराबर समय में, समान समय में समान दूरी तय करता है। इसमें क्या होगा बच्चों, अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें यूनिफॉर्म, अब आलो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, या इक्वल स्पीड इन इक्वल, सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल समय में, समान समय में समान दूरी तय करता है, समान समय में समान विस्थापित होता है तो यह वेलोसिटी होता है। यह समान समय में समान दूरी तय करता है तो यह क्या होता है, बोलिए, यूनिफॉर्म स्पीड, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको नोट कर ले बच्चों। धीरे धीरे बोल कोई सुन ले, सुन ले कोई सुन। अब आइए बच्चों देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड, और ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म में आपने देखा, क्या देखा कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अनइक्वल, इक्वल या वेरिएबल, वेरिएबल डिस्टेंस इन इक्वल
टाइम। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट सेमेंट इन इक्वल टाइम, यानी कि टाइम निश्चित समय में निश्चित दूरी नहीं होती है, समय कुछ दूरी कुछ, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, है ना। तुम लोग निशाना यहीं पे रखो और निगाहें भी यहीं पे रखो। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, वेरिएबल, यानी ये इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट वैरी करती है, इसमें स्पीड वैरी करता है, टाइम फिक्स रहता है, लेकिन स्पीड यहाँ गए 40 के स्पीड से, फिर 50 के स्पीड में हो गए, फिर 30 के स्पीड में हो गए। कभी बेचैनी होती है हमने से, कभी नीचे क्लास में सिनेमा देखने गए हो, पापा से चुरा कर, घर से चोरी करके 2-4 रुपये निकाल के सिनेमा देखने गए हो, देखते हो स्पीड में एकदम जा रहे हो, पूरे स्पीड में जा रहे हो, हाँप गए, स्पीड तुम्हारी कम हो गई, फिर देखा कि अरे सिनेमा का टाइम होने लगा, फिर स्पीड तुम्हारी बढ़ गई। वही चीज़ है ना। लेकिन सिनेमा मत देखो, अभी ये देखो। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट, एवरेज स्पीड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, एवरेज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड छोड़ो, बच्चे नहीं हो, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। इसमें क्या होगा, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, एवरेज स्पीड एवरेज क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल टाइम, वेलोसिटी एवरेज क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर टोटल टाइम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। देखा, अभी आपने स्पीड में देखा कि स्पीड क्या है, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम is called speed, distance travel displacement travel by per unit time, velocity uniform velocity, निश्चित समय में निश्चित दूरी, इक्वल टाइम इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। उसके बाद नन वेरिएबल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, एवरेज स्पीड रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम is called average speed, total displacement upon total time is called average velocity। point to be noted, नोट करो फटाफट। तुम्हारी नजरों के हमने देखा कि है। तो आइए इस पर हम एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं। देखें, आइए देखते हैं ये सवाल कि एक यंग मैन वॉक्स 6 मीटर नॉर्थ इन 3 सेकेंड।
and came back in 4 meters south in 2 seconds. Calculate average speed and average velocity. A young man, ये देखिए नॉर्थ एंड साउथ 6 मीटर डिस्टेंस कितना है 6 मीटर इन कितना सेकंड 3 सेकंड डिस्टेंस कितना 6 मीटर टाइम कितना 3 सेकंड ठीक है। और इसी में बच्चों यह वापस आ जाता है वापस कितना 4 मीटर 4 मीटर वापस आता है 4 मीटर डिस्टेंस वापस कितना आता है 4 मीटर टाइम कितना लगता है 2 सेकंड है ना डिस्टेंस कितना 4 मीटर। अब इसमें कहता है एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों हमने बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना 6 + 4 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना 3 + 2 सेकेंड क्या हो जाएगा 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इसका कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों यही आंसर। अब हमें क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले डिस्प्लेस कितना हुआ बच्चों देखिए 6 मीटर गया ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो ध्यान से देखो यहां से 6 मीटर गया ठीक है और यहां से 4 मीटर वापस आ गया बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलिए डिस्प्लेसमेंट ये तो डिस्टेंस हुआ इतना गया और इतना आया जोड़ दिया डिस्टेंस लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना इतना 6 गया और इतना वापस आ गया 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितना 6 - 4 यानी 6 - 4 टोटल डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 3 + 2 सेकेंड तो क्या होगा 2/5 यानी इसमें भाग दे दो 0.4 मीटर पर सेकेंड। दैट्स आंसर। एनी प्रॉब्लम नोट कर लो एक और अच्छा सवाल देते हैं फटाफट। तो बच्चों ये है सवाल कि ये बॉडी गोज फ्रॉम हाउस या बॉडी मत दो ये बॉय दे दो ए बॉय गोज फ्रॉम हाउस टू मार्केट वह घर से बाजार गया एट V1 स्पीड जाने में उसकी स्पीड कितनी थी V1। मान लिया कि ये घर है ये मार्केट है ठीक है ये घर है हाउस एंड मार्केट यहाँ से मार्केट तक इसकी स्पीड कितनी थी V1 स्पीड से गया और यह रिटर्न फ्रॉम V2 स्पीड और रिटर्न वापस आया किस स्पीड से V2 स्पीड से गया इधर से गया V1 से और इधर से आया वापस आया V2 स्पीड से। तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो निकाल लो फटाफट निकाल लो जल्दी 1 2 3 नहीं निकला। चलो देखो ये क्या हुआ लेट डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू मार्केट क्या हो जाएगा D। मान लिया इसको यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है D है ठीक है। तो जाने में D है तो आने में भी D होगा। ऐसा तो नहीं कि जाने में 4 किलोमीटर था और आने में 2 ही किलोमीटर होगा अगर उसी रास्ते से वापस आता है तो ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। चलो
तो एंड टाइम टेकन टी, ठीक है। तो इसको v1 स्पीड से जाने में टाइम क्या लगेगा बच्चों, t मान लिया t1, ठीक है t1, और आने में टाइम क्या होगा बच्चों t2। इसको मान लिया जाने में t1 समय लगा और आने में t2 समय लगा। तो एवरेज स्पीड निकालना है हमको और एवरेज क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो निकालिए टाइम टू लिव, टाइम टू लिव, जाने में लगा समय। हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेंगे, जाने में लगा समय क्या होगा, समय टाइम 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 बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितना d, चाल कितना v1 जाने में, सॉरी जाने में लगा। ये पूछ क्या रहा है भाई, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब देखिए टाइम टू कम्स बैक, वापस आने में लगा समय, वापस आने में सॉरी t1 और वापस आने में लगा समय क्या है t2 बराबर कितना, ये भी क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल। दूरी कितना d, चाल क्या v2, आने में या आया v2 से, गया v1 से, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि एवरेज स्पीड हमको निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस d जाने में और d आने में भी d और जाने में भी d, तो टोटल टाइम d जाने में प्लस d आने में अपॉन t1 प्लस t2, तो 2d, d और d 2d अपॉन टोटल टाइम क्या होगा t1 कितना d बाई v1 प्लस d बाई v2 होगा या नहीं होगा, बोलिए। अगर नहीं होगा तो बोलो। अब अगर हम 2d में d अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, d से d कैंसिल हो गया। अब देखो 2 अपॉन इसका एलसीएम क्या होगा v1 v2, इसको इससे इसमें इससे करो v2 प्लस v1 होगा, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसको मैंने पहले लिख दिया। तो एवरेज स्पीड क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया एवरेज स्पीड, क्या निकल गया, ये निकला क्या एवरेज स्पीड, ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम। अब पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, तो यहां देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। अब कैसे होगा, देखो जाने एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां गया और यहां से पुनः अपनी जगह पे आ गया। बॉडी डू नॉट डिस्प्लेस्ड, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, टोटल टाइम लगा देंगे 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0। पॉइंट टू बी नोटेड। और एक और अच्छा सा सवाल देते हैं इसी में, हम फटाफट नोट कर लो, नोट करो। चलिए देखिए इन दिस क्वेश्चन, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था बच्चों, हम कर देते हैं कि दैट वॉइस गोज फ्रॉम
हाउस टू मार्केट एट स्पीड एट स्पीड कितना दे दें 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रिटर्न V2 क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। चलिए कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप कैसे करेंगे कैलकुलेट? मैंने वेलोसिटी को इसलिए मिटा दिया कि यह गया और वापस पुनः उसी जगह पे आ गया, तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, इसलिए मैंने इसे मिटा दिया। तो इसको बताइए यहाँ पे V1 सॉल्यूशन हियर V1 इज कितना 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड V2 इज इक्वल टू कितना 40 किलोमीटर पर आवर। आप सीधे कहेंगे बच्चों कि जब ये 60 था 40 था तो एवरेज बीच वाला होगा 50 किलोमीटर पर आवर। यू आर रॉन्ग, आप गलत है या नहीं? गलत कैसे गलत है अभी देखिए बच्चों। अभी हमने आपको बताया था कि ए बॉडी गोज फ्रॉम हाउस टू मार्केट एट V1 स्पीड एंड रिटर्न फ्रॉम V2 स्पीड। तो आपका एक फॉर्मूला निकला था बच्चों, क्या निकला था कि एवरेज स्पीड कितना निकला था बताइए? एवरेज स्पीड क्या निकला था 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अभी निकला था, बोलिए निकला था? अभी तुरंत निकाले थे। चलिए बैठा दीजिए। 2V1 कितना 60 इंटू V2 कितना 40 अपॉन V1 कितना 60 प्लस V2 कितना 40 कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 24 2 जा 48 होगा। कितना हो गया बच्चों 48 बटा 6 4 जा 60 या 40 100 गया 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। जनरल बच्चे एग्जामिनेशन में दिया रहेगा 48 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर। जनरल बच्चे मार देंगे कि 50 60 है और 40 है तो बीच वाला हो गया एवरेज। नहीं, देखिए इसका क्या होगा एवरेज 48 किलोमीटर पर आवर। तो आज की कहानी स्पीड एंड वेलोसिटी की जवानी यहीं खत्म होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक और शेयर तो कर सकते हो। हमें उम्मीद है कि आप लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।